औकाफ की जो ज़मीनें थी वो अक़लियतों के स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तान के लिए ये जगह दी जाती। पिछले ज़माने में जब सुल्तान और उनकी सल्तनत चलती थी तब कुछ ज़मीनें थी। जब यहाँ पे दीवार खड़ी हो गई पाकिस्तान और भारत के बीच में, जो मुसलमान पाकिस्तान की तरफ चले गए उनकी भी तो ज़मीनें थी यहाँ पे। तो ये सब ज़मीनों को इकट्ठा करके 1954 में नेहरू जी पंतप्रधान थे, उन्होंने औकाफ गने का एक औकाफ बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा और ये सब ज़मीनें औकाफ में शामिल कर दी। ये उम्मीद थी कि इन ज़मीनों के माध्यम से हम हमारे भाइयों का विकास करेंगे, एजुकेशन के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, ऐसे कई सारे जो सामाजिक हित के काम हैं वो इस माध्यम से करेंगे। मैंने थाने की बात बताऊं तो थाना में, शाहपुर में 3600 एकड़ औकाफ की लैंड है, लखनऊ में हजारों एकड़ है, दिल्ली में हजारों एकड़ है। तो ये औकाफ की लैंड ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसी जगहों का कभी हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक महत्व कमी नहीं हो सकता। अब ये सरकार, बीजेपी सरकार ने उसको खोल दिया, बोले कोई औकाफ बेवकाफ नहीं रहेगा, तुम सब अपने औकात में रहो, अब ये ज़मीनें हम बेचेंगे। तो तुमको कब्रिस्तान को ज़मीन कहाँ से मिलेगी? आने वाले दिनों में जब ज़मीनें लगेगी, हमारे मुमरा में देखो, कौसा कब्रिस्तान की ज़मीन औकाफ की ज़मीन है, दौला कब्रिस्तान की ज़मीन औकाफ की ज़मीन है, ऐसी कई सारी ज़मीनें औकाफ की होती है। यानी ये क्या पागलपन है। अभी क्रिश्चियन समाज की, क्रिश्चियन चर्च की ज़मीनें हैं, वो भी निकालने का प्लानिंग चालू हो गया। उनकी ज़मीन कुछ 1 लाख एकड़ के ऊपर है। फिर रहा दलित लोगों का, दलित वतन ज़मीन होती है, उसको ख़त्म करने की बात चल रही है। तो यानी दलित, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये देश में ये ज़मीन तो सर पे उठा के ले नहीं जा सकते। ये ज़मीन तो यहीं पे रहने वाली है और अच्छे काम में उसका इस्तेमाल हो रहा है तो उसको होने दो। अगर अच्छे काम में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आप सरकार हो, आप चाहे वो भूमिका ले सकते हो, पर ये ऐसे किसी के हक छीन लेना, जो मालिकाना हक था उनका, उसको गायब कर देना, तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये डर का माहौल जो आप फैला रहे हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। इस देश ने हमेशा शांति और अमन का सहारा लिया है, लेकिन क्या हुआ है क्या मालूम नहीं। लेकिन हर वक्त डराना किसी को, वो भी एक बार तय कर लेता है, मरना है तो मरना है, बस ठीक है चलो लड़के मरते हैं। मुझे लगता है कि ये जो निर्णय आया है वक़्फ़ का, उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। उनके ही समाज के लोगों को साथ बैठ के उसमें से कुछ रास्ता निकल सकता है क्या, ये भी देखना चाहिए। एक तरफा निर्णय ये नाराज़गी फैला रहा है और एक के बाद एक ऐसे निर्णय आते हैं तो मुसलमान समाज सही से नाराज़ हो जाता है।